हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में कुछ और भर्ती पर जो है सवाल पूछे गए, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, एबीईओ, हॉस्टल वार्डन इत्यादि के रिक्त पदों को लेकर के सवाल पूछे गए मंत्रियों से। तो मंत्रियों ने, उन विभाग के मंत्रियों ने क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे और पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। इसमें हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो शिक्षा विभाग से जो रिलेटेड फॉरेस्ट गार्ड, एबीईओ और हॉस्टल वार्डन है उससे संबंधित जानकारियाँ देखने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी लेटेस्ट टाइम पर मिलती रहती है। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं वन रक्षक के बारे में। वन रक्षक के जो रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई विभाग के जो मंत्री हैं उनसे, तो इसके बारे में सबसे पहले डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश में वन रक्षक की भर्ती के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री से ये सवाल पूछा गया और ये सवाल पूछा श्री लालजीत सिंह राठिया जी ने। क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वन रक्षक के कितने पद नवीन भर्ती हेतु स्वीकृत कर विज्ञापन जारी किए गए हैं, कब तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी, वन मंडलवार रिक्त पदों की जानकारी देवें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे वन रक्षक भर्ती के जो कैंडिडेट हैं उनका भी ये सवाल है कि आखिर भर्ती जो है कब तक पूरी होगी, क्योंकि ये भर्ती निकाली जा चुकी है। और साथ ही इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कितने रिक्त पद हैं, किस किस मंडल में, इस प्रकार की जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी ने क्या जवाब दिया है कि वित्त विभाग से दिनांक 29/9/2021 को वन रक्षक के 300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति प्राप्त हुई है। तो 29/9/2021 को ये जो है वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त हुई थी, जिसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया था 291 पदों के लिए, सीधी भर्ती के लिए। और यहाँ पर वन मंडल रिक्त पदों की जानकारी संलग्न दी गई है, समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ मंत्री जी ने यह कहा है कि कब तक भर्ती हो पाएगी ये समय सीमा वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि कई चीज़ों के कारण जो है मामला फंसा होता है। फिलहाल जो है आरक्षण मुद्दा की वजह से ये डिले होता जा रहा है और फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं, लेकिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है। और फिज़िकल की डेट कब आएगी, कि शारीरिक नामजोग की डेट कब आएगी, लगातार साथियों का कमेंट रहता है। वन रक्षक की भर्ती के जो एस्पिरेंट हैं तो वो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, बहुत ही जल्द मामला क्लियर होते ही कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कितने कितने सीट रिक्त हैं, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जानकारी कुछ इस प्रकार से है। वन रक्षक के वन मंडल रिक्त पदों की जानकारी, वन मंडलवार ये जो पद की जानकारी दी गई है कि किन किन मंडल में कितने कितने पद रिक्त हैं, जैसे कि दुर्ग में, बालोद में, राजनांदगांव में 9, 14, 65 सीटें हैं। खैरागढ़ वन मंडल में 89, कवर्धा में 101। इस प्रकार के वन मंडलवार ये जो पूरी जानकारी दी गई है, इसको मैं कुल मिलाकर के कितने सीट हैं ये दिखा देता हूँ। और आप जिस भी वन मंडल का देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जानकारी है। टोटल अगर इसकी बात की जाए तो कुल मिलाकर के पूरे वन मंडलों को मिलाकर के 1685 पद रिक्त हैं, 1685 पद यहाँ पर रिक्त हैं। और ये जो पद हैं वो वन रक्षक के हैं। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के हैं। वन रक्षक के वन मंडलवार रिक्त पद की जानकारी है। कुल मिलाकर के 1600 से भी ज़्यादा रिक्त पद यहाँ पर जो है पद जो है खाली हैं, जिसके लिए आने वाले समय में भर्तियां आएंगी। और जो भर्ती आई हुई है उस पर भी बहुत ही जल्द कुछ न कुछ स्टैंड, कुछ पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1600 पद रिक्त हैं, जिनमें से अभी 300 पदों पर स्वीकृति मिली थी। तो ज़रूरी ये नहीं होता है कि जितने पद रिक्त हैं सभी पदों पर स्वीकृति मिल जाए। 300 पदों के लिए स्वीकृति मिली थी और सभी विभागों में ऐसा होता है। जैसे कि छात्रावास अधीक्षक के बारे में कई बार सवाल आता है, तो हो सकता है कि 8 से लगभग 900 के आसपास उसमें पद रिक्त होने की संभावना है आने वाले समय में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे पदों पर भर्तियां आएँ, तो जब भी भर्ती आएगी आपको सूचित किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति से संबंधित इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, यानी कि एबीईओ जो अभी वर्तमान में है उनका जो प्रमोशन होता है बीईओ के पद पर, ठीक है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर, तो उससे संबंधित ये सवाल पूछा गया था। स्कूल शिक्षा विभाग
के मंत्री से यहाँ पर देख सकते हैं सवाल पूछा है श्री अमितेश शुक्ल जी ने। उन्होंने ये कहा है कि विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कितने कितने पद स्वीकृत और भरे और रिक्त हैं, विवरण उन्होंने मांगा है। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के संबंध में शासन के क्या क्या निर्देश हैं, क्या शासन के निर्देश का पालन किया जा रहा है, नहीं तो क्यों। और इसके अलावा उन्होंने पूछा है कंडिका ख के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति कब तक ली जाएगी। तो ये पदोन्नति के संबंध में उन्होंने सवाल पूछा है। इसका जवाब दिया आदिम जाति विकास मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ने। उन्होंने कहा है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के अनुसार है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के अनुसार प्रपत्र ब अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो कब तक ये प्रमोशन की प्रक्रिया होगी और कब तक प्रमोट कर दिया जाएगा, इसकी समय सीमा फ़िलहाल बता पाना संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये जब प्रमोशन होगा तो ABEO के पद भी रिक्त होंगे और भी ABEO के पद रिक्त होंगे और आने वाले समय में प्रस्तावित है ABEO के रिक्त पदों पर भर्ती निकलना। तो जैसे ही कोई भी भर्ती से संबंधित ऑफिशियल जानकारी मिलती है आप तक पहुंचा दी जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में, हॉस्टल वार्डन की भर्ती के संबंध में। तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग से ये जानकारी है। तो श्री लालजीत सिंह राठिया ने ये पूछा कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अंतर्गत कितने छात्रावास आश्रम शाला संचालित हैं, छात्रावास अधीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं, जिलावार जानकारी देवें। तो जिलावार जानकारी मांगी गई है। स्वीकृत पदों में कितने पद भरे हैं, कितने रिक्त हैं और कितने छात्रावासों में प्रभार में कार्यरत हैं, जिलावार जानकारी देवें। रिक्त पदों की भर्ती कब तक कर ली जाएगी। तो रिक्त पदों की भर्ती कब तक की जाएगी ये सवाल उनसे पूछा गया। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण सवाल था। उसके जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ने क्या कहा है आप देख सकते हैं। क, ख एवं ग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। जो भी सवाल उन्होंने पूछा कि प्रदेश में लगभग कितने पद स्वीकृत हैं कुल मिलाकर के जिलावार, इसके अलावा स्वीकृत जो पद हैं उसमें कितने पद भरे हैं और कितने पद रिक्त हैं, इसके बारे में भी जिलावार जानकारी मांगी गई। और रिक्त पदों पर भर्ती कब की जाएगी। तो इन तीनों के जवाब में उन्होंने कहा कि इन तीनों की जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं है और जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस प्रकार की जानकारी उन्होंने दी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विधानसभा सत्र में जो भी सवाल मंत्री जी से पूछा गया तो मंत्रियों ने क्या जवाब दिया इसके बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें शामिल था छात्रावास अधीक्षक से संबंधित सवाल, इसके अलावा ABEO से संबंधित सवाल और साथ ही हम लोगों ने देखा वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित सवाल के जवाब मंत्री जी ने क्या क्या दिया है इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने देखा। आपकी अगर कोई राय है इसमें तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।